यूनिरियम यूमिन डेखुन और होंगजो की गोयान की फोटो पैरों से कुचल देती है और वो होंगजो को पैरों से पटकती हुई कहती है कि गोयान को ये तक नहीं पता कि तुम्हारे जैसे लोग इस 30 पे एग्जिस्ट भी करते हैं। और तभी वहाँ पे उन लोगों के बीच में एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी को देखकर यूनिरियम के दोस्त उस ड्राइवर को गाली देने लगते हैं। गोयान गाड़ी से उतरता है। गोयान को देखते ही वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। गोयान नीचे पड़ा हुआ फोटो उठाता है और कहता है उन्हें अकेला छोड़ दो। वो तो उसको जेब में डालते हुए कहता है कि वो मेरे दोस्त है। गोयान को वहाँ पर देखकर होंगजो कहती है कि ये आखिर बिना मास्क लगाए यहाँ क्यों आ गया, इसे पता भी है ये कितना डेंजरस हो सकता है। तभी गोयान की कार से रिपोर्टर्स उतरते हैं। उसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान यूमिन डेखुन और होंगजो को बचाने के लिए भागते हुए वहां से आने वाला होता है, पर तभी उसे वहाँ पे लूनो रोक लेता है और लूनो कहता है ये अच्छी बात है कि तुम सीन छोड़ रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रैक्टिस के बीच में ही कहीं और चले जाओगे, ये गलत है। और वो गोयान को चिढ़ाते हुए कहता है कि कहीं ये तो नहीं तुम्हें उस चीज से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है इसलिए तुम खुद को और भी ज्यादा चेंज कर रहे हो। तभी गोयान की ग्रुप की बाकी मेंबर्स भी हंसने लगते हैं। गोयान कहता है आखिर इन्होंने भी वो रील्स देख ही ली, और गोयान दोनों से कहता है हाँ इसी वजह से। उसके बाद सीन प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होता है जहाँ रिपोर्टर्स यूमिन डेखुन और होंगजो की फोटो खींचने के लिए रेडी होता है और वहाँ पे सामने यूनिरियम और उसके दोस्त आ जाते हैं। रिपोर्टर बोलता है आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्या ये स्कूल बुली है? गोयान कहता है स्कूल बुली बंद करो, और वो लोग यूनिरियम और उसके दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। गोयान यूमिन और डेखुन से कहता है तुम लोग ही उस वीडियो की ओरिजिनल क्रिएटर्स हो, है ना? गोयान कहता है चलो उस वीडियो को दोबारा बनाते हैं, और वो लोग वीडियो के लिए डांस करने लगते हैं। और गोयान को यूमिन और डेखुन के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखकर होंगजो कहती है क्या गोयान इतना खुश भी हो सकता है? उसके बाद सुबह हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजो नोटिस करते हैं कि स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और वो देखते हैं कि उसे टेस्ट में फुल स्कोर्स मिले हैं और उसे प्रेजेंटेशन में A+ पॉइंट मिला है। गोयान होंगजो को मैसेज करके कहता है कि प्रेजेंटेशन में यूमिन और डेखुन ने उसकी बहुत मदद की है। तभी वहाँ पे खाने का जाता है और वो ब्लश करते हुए होंगजो को जूस देता है और उसे कहता है कि ये मुझे बाय वन गेट वन ऑफर में मिला था, तुम इसे रखना चाहो या फेंको तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चला जाता है। होंगजो कहती है आखिर इसे क्या हो गया है? होंगजो कहती है गोयान तुम सच में कमाल की हो, तुम्हें मेरे शरीर में रहकर भी सबसे प्यार मिला। मुझे हमेशा से ही लगता था कि आइडल्स को बिना कोर्स की ही फैंस से प्यार मिलता है, पर मैं गलत थी। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जिसे उसकी ग्रुप की मेंबर्स बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे थे और उससे अच्छे से बात कर रही थी। गोयान कहता है होंगजो तुम सच में कमाल की हो, मैं आज तक जो कर नहीं पाया तुमने वो कर दिखाया। उसके बाद शाम को हमें होंगजो और गोयान को दिखाया जाता है जहाँ होंगजो गोयान से कह रही थी कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडीज कैसे स्विच होते हैं। गोयान कहता है चलो उस जगह पे जाते हैं जहाँ हम पहले थे जब हमारी बॉडीज पहली बार स्विच हुए थे। होंगजो कहती है तुम्हारा मतलब है मेरा स्कूल? गोयान कहता है हाँ सही कहा, और उस जगह पे जाते हैं जहाँ मैं था, शायद हमें वहाँ पे कुछ क्लू मिल जाए। होंगजो कहती है आखिर तुम उस समय कहाँ थे? और गोयान होंगजो को वहाँ पे लेके जाने लगता है। वो लोग देखते हैं कि रास्ते पे तो लोगों की भीड़ लगी है। गोयान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आज यहाँ पे कोई फेस्टिवल है। फिर गोयान के पेट से आवाज निकलने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। होंगजो कहती है क्यों ना हम वहाँ जाने से पहले कुछ खा ले, और वो गोयान को एक फूड स्टॉल पर लेके आती है जहाँ वो नूडल्स ऑर्डर करती है। गोयान कहता है तुम्हें पता भी है इसमें कितना कैलोरीज होता है? पर होंगजो गोयान के मुंह में वो नूडल्स ठूस देती है जिसे खाकर गोयान कहता है ये कितना टेस्टी है, और वो और भी ज्यादा नूडल्स मांगने लगता है। वहाँ से निकलकर गोयान तरह तरह की फूड स्टॉल देखता है और वो वहाँ से स्ट्रीट फूड खरीदने लगता है और उन्हें टेस्ट करने लगता है, और होंगजो के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करने लगता है। गोयान अपने खुद के पोस्टर के सामने खड़ा हो जाता है और होंगजो को उसकी फोटो खींचने के लिए बोलता है। होंगजो कहती है तुम्हें खुद से कुछ ज्यादा ही लगाव है ना? गोयान कहता है मैंने अपनी हैंडसम फेस को कितने दिनों के बाद देखा है, तो मैं अपने हैंडसम फेस की थोड़ा फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक मैं किसी और के शरीर में जो था उसकी फोटोज में क्यों खिंचवाता। और वो होंगजो उसके साथ बहस करने लगती है। तभी वहाँ पे गोयान के दो फैंस गोयान के पोस्टर देखकर गोयान के पोस्टर की ओर आने लगते हैं, जिसे देखकर गोयान और होंगजो एक कोने में जाके चुप जाते हैं। गोयान के फैंस उस पोस्टर के फोटोज लेने लगते हैं और वो दोनों होंगजो और गोयान को नोटिस करते हैं, पर अंधेरे की वजह से वो लोग गोयान को पहचान नहीं पाते। वो लोग सोचते हैं कि वो दोनों बस एक कपल है, और गोयान के फैंस बोलने लगते हैं कि ये इनकी हिम्मत कैसे हुई गोयान के पोस्टर के सामने फ्लाइटिंग करने की, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गोयान के फैंस वहाँ से जाते ही गोयान और होंगजो जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास खड़े थे वो दोनों ही एक दूसरे से दूर होते हैं।
और वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद गोयान होंगजो को हान रिवर के पास लेकर जाता है। होंगजो गोयान से पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, और गोयान कहता है कि अब बस एक ही चीज बाकी है, हमारे बीच किस होना। और वो कहता है कि उस दिन जब हमारे बॉडी स्विच हुए थे उसके पहले मैं हान रिवर के पास ही खड़ा था। जिसे सुनकर होंगजो शॉक होती है। होंगजो को गोयान की उस सुसाइड न्यूज के बारे में याद आती है जहाँ गोयान ने हान रिवर पर खुद की जान लेने की कोशिश की थी। कंपनीज आइडल्स को मेंटली और फिजिकली इतना हैरेस करते हैं कि वो लोग अपने खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। होंगजो गोयान को उसके अपार्टमेंट पे खींचती हुए लेकर आती है और गोयान से पूछती है आखिर तुम मुझे हान रिवर पर लेके क्यों गए थे। गोयान कहता है मैं बस हमारी बॉडीज स्विच होने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जब हमारी बॉडीज पहली बार स्विच हुए थे तभी भी मैं वहाँ पे मरने ही वाला था, और हमारी जब हान रिवर पे केस हुई थी उसके बाद से हमारी बॉडी स्विच होना स्टार्ट हो गया। तभी होंगजो कहते हैं कि क्या होता अगर तुम वहाँ पर मर जाते, तुम अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ के चले जाते। गोयान होंगजो को मनाने की कोशिश करता है और वो मनी मन अपने स्ट्रगल्स के बारे में सोचता है, और वो कहता है होंगजो मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था हर दिन जीना, क्योंकि गोयान की तबीयत खराब होने पर भी उसे हर जगह परफॉर्म करने के लिए जाना पड़ता था। उसे भी बाकी आइडल्स की तरह मेंटली और फिजिकली हैरेस किया जाता था। होंगजो रोते हुए कहते हैं कि मेंटली हेल्दी लोग ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा है ना, ऐसे लड़ाई अकेले लड़ने में। क्या कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। गोयान होंगजो की आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम कर सकते हो ना मेरी मदद, और इसमें रोने की क्या बात है। तभी होंगजो गोयान से दूर हटती है और वो कहते हैं आखिर मैं कब रो रही थी। गोयान कहता है क्यों ना हम पता लगाए हमारी बॉडी किस हालत में स्विच होते हैं, और वो होंगजो को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और वो कहता है कि लगता है हमें पहले से ही पता है कि हमारी बॉडीज क्यों स्विच होते हैं, क्योंकि पहली बार भी हमारी बॉडीज किस होने के बाद ही स्विच हुए थे और वापस हम अपने शरीर में किस के बाद ही जाते थे। तभी होंगजो गोयान का मुंह थाकते हुए उससे पीछे करने लगती है। गोयान कहता है पर क्यों। होंगजो ब्लश करते हुए कहती है कि लाइट्स ऑफ करो। उसके बाद हमें होंगजो और गोयान को दिखाया जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने वाले होते ही है, पर तभी कमरे में लूनो एंटर करता है और वो होंगजो और गोयान को इतने पास देखकर बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। होंगजो सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहती है कि मैं गोयान की असिस्टेंट हूँ। तभी लूनो कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और इसके बारे में मैंने तो डायरेक्टर से नहीं सुना। तभी होंगजो घबरा जाती है और गोयान लूनो से कहता है कि इसे मैंने पर्सनली हायर किया है और ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, क्या मैं इसके लिए अलाउड नहीं हूँ, और तुम मुझमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो और जाओ यहाँ से। लूनो मुंह फुलाते हुए गोयान के कमरे से बाहर जाता है। लूनो कमरे से बाहर जाते ही गोयान अजीब तरह से स्माइल करने लगता है। होंगजो कहती है मुझे इतना डरावना फीलिंग क्यों आ रही है। गोयान कहता है मेरा पर्सनल असिस्टेंट, यानी मुझे तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बनना पड़ेगा है ना। उसके बाद हमें ब्रॉडकास्ट का दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान होंगजो से ढेर सारा काम कराता है और होंगजो को बहुत परेशान भी करता है। उसके बाद हमें ब्लैक बॉयज का वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजो खाना खा रही थी और वो रोते हुए कहती है कि आखिर हमारी बॉडी ऐसे सिचुएशन में चेंज क्यों नहीं होती है। तभी ब्रॉडकास्ट में अनाउंसमेंट होती है और ब्लैक बॉयज को स्टेज में बुलाया जाता है। होंगजो जो टीवी पर लाइव पॉडकास्ट देख रही थी वो गोयान को स्माइल करते हुए देखकर कहती है कि इसकी स्माइल कितनी प्यारी है, और वो रोते हुए ये भी कहती है कि पर ये लोगों को नौकर की तरह काम करवाता है। उसके बाद होंगजो को इधर उधर टहलते हुए दिखाया जाता है जहाँ होंगजो कहती है कि जब तक गोयान ब्रॉडकास्ट में है तब तक मैं ब्रॉडकास्ट स्टेशन थोड़ा सा देख लेती हूँ। और तभी वो एक कमरे से किसी की आवाज़ सुनती है जो किसी को डांट रहा था। होंगजो कमरे में जाकर देखती है एक मोटा आदमी 3 फीमेल आइडल्स को छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहनने के लिए बोल रहा था और उन्हें डांट रहा था। होंगजो कहती है गोयान ने मुझे जब ब्रॉडकास्ट के लिए आने के लिए बोला मैं आइडल्स के फैंसी कपड़े देखने के लिए एक्साइटेड हो गई, पर मुझे नहीं पता था कि ब्रॉडकास्ट के पीछे आइडल्स को इस तरह से हैरेस किया जाता है। होंगजो कहते हैं कि क्या गोयान को भी इन सब के बीच से गुजरना पड़ा होगा। सीढ़ियों से नीचे उतरती वक्त होंगजो देखती है कि वहाँ पे तो एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है और वो उसकी ओर भागती है। असल में वो भी एक मेल आइडल ही था और उसका नाम था योन। होंगजो योन के पास जाती है और उसे जगाने लगती है। आंखें खुलते ही योन घबरा जाता है और होंगजो को धक्का दे देता है और वो घबराते हुए कोने में बैठ जाता है। होंगजो पूछती है क्या तुम ठीक हो। योन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो फिर से बेहोश होने लगता है। होंगजो उसे फिर से जगाने लगती है और योन की होश आते ही होंगजो कहती है तुम ठीक नहीं हो है ना, तुम तो कितने दुबले पतले हो, आखिर तुम्हारी मॉम किधर है। तभी योन होंगजो की हाथ झटकते हुए कहता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है मेरे पास। तभी होंगजो कहती है तुम अपनी मॉम को सामान की तरह ट्रीट करते हो, और उसे पीटते हुए कहती है कि आजकल के एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानते और उसे पीटने लगते हैं। होंगजो योन को एक सैंडविच ऑफर करती है पर योन कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी होंगजो कहती है कि
अगर बड़े कुछ दे रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो और बदले में उन्हें थैंक यू बोलो। आजकल के एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे मैनर्स भी नहीं जानते। यून चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे फिर से एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा कहा। तभी यून के मुंह में ठूस देती है और जिसे खाकर यून उल्टी करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट खराब हो जाता है। यून बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहाँ पे यून की मैनेजर आ जाता है और वो यून के कपड़े गंदे देखकर उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ मारता है। तभी होंगजा उनके बीच आ जाती है और वो बोलती है कि तुम इसे इस तरह से हैरेस नहीं कर सकते, इसके कपड़े मेरी वजह से खराब हुए हैं। मैनेजर पूछता है आखिर तुम कौन हो? होंगजा कहती है मैं ब्लैक बॉयज की गो यान की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और इसकी कपड़ों का पूरा जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैनेजर कहता है लेट मत होना और वो वहाँ से चला जाता है। लूनो जो स्मोकिंग करते हुए ये सब देख रहा था वो कहता है कूल। उसके बाद होंगजा यून को ब्लैक बॉयज की वेटिंग रूम पर लेकर आती है, जहाँ वो रोते हुए कहती है कि ये मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँ। तभी उसकी नज़र मेकअप बॉक्स की ओर जाती है और वो वहाँ से आईलाइनर लेकर अजीब तरह से स्माइल करती है, जिसे देखकर यून कहता है आखिर तुम क्या करने वाली हो? होंगजा आईलाइनर से यून की शर्ट में डिजाइन बनाती है और उसके गर्दन और हाथ में भी डिजाइन बनाती है, जिसकी वजह से यून बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। होंगजा यून की हाथ थामते हुए कहती है कि तुम तो कितने अच्छे लग रहे हो और तुम्हें मेल आइडल की वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए इन सब चीजों की जुगाड़ करना ही पड़ेगा, समझे ना? और तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना पीना ठीक से खाया करो। तभी होंगजा की पैर फिसल जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी यून उसे थाम लेता है और वो कहता है मिस असिस्टेंट, तुम बिना मेरे नाम और एज जाने मुझे तब से एलिमेंट्री स्कूल की बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? और तभी वहाँ पे गोयान आ जाता है जो होंगजा को ही फोन कर रहा था और उसने होंगजा का नंबर स्लैप नाम से सेव किया था। वो होंगजा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि हे स्लैप, क्या तुम मुझ पे चीट कर रहे हो? यून कहता है चीट और होंगजा कहती है स्लैप और होंगजा गुस्से से कहते हैं स्लैप, आखिर कौन है तुम्हारा स्लैप? और वो गोयान पर गुस्सा करने लगती है और गोयान यून से पूछता है आखिर तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट के साथ क्या कर रहे हो? यून और गोयान एक दूसरे की ओर गुस्से से देखने लगती है। इसे देखकर होंगजा खुद को इमेजिनेशन करने लगती है और वो कहती है मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसके ऊपर 2 हैंडसम मेल आइडल फिदा हो चुके हैं। तभी गोयान होंगजा की हाथ खींचते हुए कहता है कि चलो यहाँ से होंगजा, और वो होंगजा को बाहर लेके जाता है। यून जो अभी भी बाई पे खड़ा था वो कहता है होंगजा। उसके बाद सीन चेंज होती है और हमें होंगजा और गोयान को दिखाया जाता है। होंगजा कहते हैं अब रुक भी जाओ गोयान। गोयान गुस्से से कहता है तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम्हें हर टाइम मेरे साथ रहना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं। होंगजा सोचती है क्या मैंने गोयान को कुछ ज्यादा देर के लिए अकेला छोड़ दिया? और वो गोयान से कहती है सॉरी, मैं वहाँ पे फंस गई थी, क्या लोग मुझे ढूंढ रहे थे? तभी गोयान नजरें सुराते हुए कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। तभी होंगजा गुस्सा करती हुई कहती है कि तो तुम्हें मुझे ढूंढकर गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तभी गोयान सोचता है उसने सही कहा, आखिर में उस पर गुस्सा क्यों हो गया। होंगजा मुंह फुलाती हुई कहती है कि तुमने आज मुझसे ढेर सारा काम कराया और मुझे परेशान भी किया, उसके बावजूद तुम मुझ पे ही गुस्सा हो रहे हो। तभी गोयान कहता है तुम पर गुस्सा होने के लिए सॉरी। इसे सुनकर होंगजा सोचती है कि इसने अभी अभी मुझसे माफी मांगी। होंगजा भी गोयान से माफी मांगती है और वो बोलती है सॉरी इतने देर तक गायब रहने के लिए। और वो गोयान की ओर देखते हुए कहती है कि क्या ये हमेशा से ही माफी मांगने वाला टाइप का था? तभी ब्रॉडकास्ट में अनाउंसमेंट होती है और सभी आइडल्स को लास्ट टाइम के लिए स्टेज में बुलाया जाता है। होंगजा गोयान के हाथ खींचते हुए उसे ब्लैक बॉयज के ड्रेसिंग रूम पर लेकर जाती है और कहती है कि ये नॉर्मल एंडिंग नहीं है, यहाँ पे ढेर सारे आइडल्स गैदर होने वाले हैं। अगर तुमने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तुम्हारा फोटो खींचकर तुम्हें पब्लिकली ह्यूमिलेटेड करेंगे। और वो कहती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा हैंडसम दिखना चाहिए और वो गोयान की स्टाइलिंग करने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान स्टेज में आ चुका था और होंगजा उसे देखते हुए कहती है कि गोयान मैं तुम्हें हमेशा ही मेरे कमरे में एक स्क्रीन के माध्यम से देखती थी। और गोयान की ओर देखते हुए कहती है कि वाओ अमेजिंग। और वहीं पे हमें यून को भी दिखाया जाता है जो होंगजा को ही देख रहा था। उसके बाद ब्रॉडकास्ट का बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बोल रहे थे तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। जेम गोयान को बाहर आते हुए देखकर लूना से कहता है कि गोयान का आर्टिकल्स तो अभी से सपना स्टार्ट हो गया। गोयान होंगजा की बाल सहलाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया, थैंक्स टू यू। होंगजा मन में कहती है मैं जो अपनी दुनिया में अपने कमरे में कैद थी वो तुम्हारी वजह से बाहर कदम रखने में सफल हो पाई हूँ, थैंक यू गोयान। तभी लूना उनके पास आकर कहता है कि हे तुम आज बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। गोयान कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं गोयान जो हूँ। तभी लूना कहता है मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तभी गोयान कहता है कि हाँ ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट जो है कूल तो होगी ही ना। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यून भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और सभी उसकी ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल के बारे में ही बात कर रहे थे। सभी बोल रहे थे कि यून तो इतनी जल्दी इतना फेमस हो गया है, लगता है वो गोयान को भी पीछे छोड़ेगा।
उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजो और गोयान ने अपनी बॉडी स्विच कर लिए थे। गोयान कहता है इस पर हमारी बॉडी स्विच होने में थोड़ा टाइम लगा। तभी होंगजो कहती है कि मुझे मेरे शरीर में रहना ही पसंद है। तभी गोयान मुंह फुलाते हुए कहता है क्या होंगजो को मेरे शरीर में रहने से नफरत है। तभी होंगजो फोन में देखती है कि चारों ओर तो गोयान की न्यूज़ सी फैली हुई थी और सभी गोयान की तारीफ कर रहे थे। होंगजो गोयान को मैसेज करके कहती है तुम अच्छा कर रहे हो। तभी गोयान इंटरनेट पे देखता है कि लोग तो उसे और यून को ही कंपेयर कर रहे थे। सब बोल रहे थे कि यून इतनी जल्दी जल्दी पॉपुलर हो रहा है, लगता है ये गोयान को भी पीछे छोड़ेगा। तभी होंगजो मैसेज करके कहती है कि पता नहीं लोग आजकल इतना कंपेयर क्यों करते हैं। गोयान कहता है लगता है तुमने उसे बहुत ही अच्छा मेकओवर दिया है, तुम इतने टैलेंटेड जो हो। तभी होंगजो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये टैलेंटेड हूँ। गोयान कहता है हाँ बिल्कुल तुम टैलेंटेड हो। गोयान कहता है ट्रेनिंग मिस मत करना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि गोयान के शरीर में रहने वाली होंगजो खुद को आईने में देखकर कहती है कि गोयान ने कहा था कि मैं टैलेंटेड हूँ, और वो गोयान की चेहरा आईने में देखकर कहती है कि ये कितना हैंडसम है। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान होंगजो के बारे में ही सोच रहा था और वो कहता है होंगजो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी वहाँ पे दो लड़की उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी होंगजो यानी कि गोयान उनकी ओर गुस्से से देखने लगता है। वो दोनों कहते हैं आखिर ये डरावनी फीलिंग कैसा है। तभी क्लासरूम में यूनिरियम और उसके दोस्त आ जाते हैं। यूनिरियम कहती है मैं सोच रही हूँ मैं अपनी नोज की प्लास्टिक सर्जरी करवाऊँ। तभी यूनिरियम की दोस्त कहती है तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, तुम तो पहले से ही डिबेट ग्रुप में हो है ना। और यूनिरियम होंगजो को टारगेट करके कहती है कि हाँ सही कहा, जब इसके जैसे लोग बाहर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर मैं वो होती तो मैं तो अपनी पूरी बॉडी का प्लास्टिक सर्जरी करवाती। उसकी गुस्सा भरा चेहरा तो देखो। और वो लोग होंगजो की मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी गोयान कहता है क्या तुम लोगों को किसी की फेस के ऊपर मजाक उड़ाकर मजा आ रहा है। तभी यूनियन हंसते हुए कहती है क्या मैंने इसके बारे में कुछ कहा या फिर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम निशाने पर हो। तभी गोयान कहता है यूनियन आप बस भी करो, क्या तुम इन सब से थक नहीं जाती हो। और वो शीशे में होंगजो की फेस देखते हुए कहता है अगर होंगजो थोड़ा सा मेकअप कर लेगी तो वो गोयान के लिए परफेक्ट मैच होगी। इसे सुनकर यूनियन और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। होंगजो यानी कि गोयान कहता है कि तुम तो होंगजो के साथ कंपेयर करने के भी लायक नहीं हो। इसे सुनकर यूनियन गुस्सा हो जाती है और वो होंगजो को एक पंच मारने वाली होती ही है। तभी वहाँ पे यूमिन और डेखुन आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं स्कूल बुली बंद करो। तभी यूनियन वहां से भाग जाती है। यूनियन को ऐसे भागते हुए देखकर यूमिन, डेखुन और होंगजो यानी कि गोयान हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान होंगजो की बुक में बनी ड्राइंग को देख रहा था, जहाँ उसने गोयान की ड्राइंग्स बनाया था। वो सब देखकर गोयान कहता है क्यूट। तभी गोयान देखता है कि होंगजो ने अपने बुक्स में और भी कुछ लिखा था और वो देखता है कि उसने लिखा था मुझे लगा था अगर मैं थोड़ा सा वेट घटा लूंगी तो मैं खूबसूरत दिखने लगूंगी, पर मैं तो पतली और पिंपल्स से भरी बदसूरत लड़की बन गई। तभी गोयान कहता है होंगजो मैं तुम्हें उस वर्ल्ड से बाहर निकालूंगा। उसके बाद हमें शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान होंगजो के शरीर में एक एक ड्रेस पहनकर ट्राई करता है और वो कहता है होंगजो पर सभी ड्रेस अच्छे लग रहे हैं। होंगजो को एक ड्रेस पर देखकर सेलर कहती है ये ड्रेस एंगेजमेंट के लिए परफेक्ट ड्रेस है। तभी होंगजो यानी कि गोयान कहता है पर ये सगाई के लिए बहुत जल्दी है। तभी वो ब्लश करते हुए कहता है होंगजो के साथ सगाई, और वो शर्माते हुए दीवार में अपना सर ठोकने लगता है और वो सेलर से कहता है मुझे यहाँ से बाहर तक सारे कपड़े पैक करके दो। उसके बाद जिम में हमें होंगजो के शरीर में गोयान को दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज करने लगता है। उसके बाद वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता है और कहता है होंगजो को अच्छे से खाना खाने की जरूरत है। वहाँ पे रखे एक शीशे में वो होंगजो और खुद को इमेजिनेशन करने लगता है और वो शर्म के मारे शीशा ही तोड़ देता है।